करने के लिए वरण किया। शेष जी बहुत काल तक संतों की महिमा गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। जब वे इति नहीं लगा पाए तो वे सिर को झुकाए और पाताल को चले गए। सभी लोगों ने, सभी देवताओं ने यह माना कि संतों की महिमा अनंत है। जैसे भगवान की महिमा अनंत है, वैसे संतों की महिमा भी अनंत है। जिनके विमल विवेक शेष महेशन कही सकत। जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। शेष महेश नहीं कह सकते। महीपत्री करी सिंधु मसी तरुलेखनी बनाई। तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाई। महिमा लिखी न जाई। महीपत्री करी सिंधु मसी। महीपत्री करी सिंधु मसी तरु लेखनी बनाई। मही भूमि को पत्री माने पत्रिका बना करके, कागज बना करके, और सिंधु माने सागर को, मसी माने स्याही बना करके तरु लेखनी बनाई। तरु से कल्प वृक्ष को कलम बनावे। पृथ्वी ही कागज हो, समुद्र ही मसी माने स्याही की दबात हो, और कल्प वृक्ष कलम हो। लिखने वाले कौन हो? कहा गणपति, श्री गणेश जी हो। फिर भी महिमा लिखी न जाई। महिमा नहीं लिखी जा सकती। तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाई। अर्थात जो श्री गणेश जी महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किए, वह भी संतों की महिमा नहीं लिख सकते। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई। तुलसी जो राम ही भजई। जैसे हूँ कैसे हूँ होई। जैसे हूँ कैसे हूँ होई। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई। वह माता, वह पिता धन्य है, धन्य है, और सोई पुत्र वर माने श्रेष्ठ हैं, धन्य है। तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हो कैसे होई। गोस्वामी जी कहते हैं, जो श्री राम जी को भजन करता है, चाहे वह जैसे हो और कैसे भी हो। अर्थात जिस किस प्रकार से जैसे तैसे श्री राम जी को भजन तो करता है वह। भगवान शिव ने कहा, सो कुल धन्य उमा सोनु जगत पूज्य सुपुनीत। सो कुल धन्य उमा सोनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर पारायण जहि नर उपज विनीत।
जहि नर उपज विनीत, वह कुल धन्य हो जाता है, वह कुल पवित्र हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। जिस कुल में भक्ति पारायण कोई मनुष्य उत्पन्न होता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवतीश्च धन्या स्वर्गे स्थिता पितरोपि धन्या येषाम कुलम वैष्णवा नाम ध्येयम्। तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हूं कैसे हूं होई। गीता जी में भी यह बात कही गई है, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। तुलसी जाके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम। तुलसी जाके बदनते धोखे निकसत नाम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जाके बदनते माने जिनके मुख से धोखे में भी श्री राम नाम उच्चरित होता है, तो ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। उनके पग चरण की पग तरी, उनके चरण की चरणदासी अर्थात पनही जूती मेरे तन को चाम, मेरे शरीर के चाम के बने। अर्थात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज नामानुरागी के प्रति कितना विनम्र हो रहे हैं। तुलसी जाके बदन ते धोखे निकसत नाम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। सीतापति सेवक सेवकाई काम धेनु सय सरिस सुहाई। तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम, जहान हरि को नाम। तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दिन राम। तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी भगत सुपच भलो। यदि स्वपच भक्त है तो वह भलो माने अच्छा है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति करता है। रैन दिन राम भजई, रैन माने रात और दिन श्री राम नाम को भजन करता है, श्री राम नाम का जाप करता है। ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। यह ऊंचा कुल किस काम का है? जहां पर कि श्री हरि भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता हो। तुलसी भगत सुपच भलो भजो भजई रैन दिन राम,
ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। जहां श्री हरि का नाम न लिया जाता हो, वह कुल किस काम का है। अति ऊंचे भूधरनी पर, भुजगन के स्थान। तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख अन्नय रूपान। ऊख अन्नय रूपान। अति ऊंचे भूधरनी पर, भुजगन को स्थान। गोस्वामी जी कहते हैं जो अति ऊंचे भूधरनी है, जो अति ऊंचे पर्वत है, उस पर भुजगन के स्थान, भुजगन माने सर्पगणों का स्थान है। तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख अन्नय रूपान। गोस्वामी जी कहते हैं जो अति नीचा भूमि है वही अति सुखद है, क्योंकि वहां पर ऊख होता है। ऊख माने गन्ना होता है, अन्न होता है और पीने की पानी मिलता है। अति ऊंचे भूधरनी पर, भुजगन के स्थान। तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख अन्न अरु पान। अति से ऊंचे पर्वतों पर सर्पों का निवास स्थान होता है। पहाड़ों पर सर्प रहते हैं। और अति नीचा स्थान सुखद है, क्योंकि वहां ऊख अन्न और पान उत्पन्न होता है। वैसे ही अति उच्च कुल जो है वह भजनहीन है यदि, तो उसमें क्या होता है का अहंकार, मद, काम, क्रोध आदि रूपी सर्प का निवास होता है। विकार रूपी सर्पों का निवास होता है। भजन रहित ऊंचे कुल में अहंकार, मद, काम, क्रोध आदि, लोभ आदि का निवास होता है। जो नीच कुल होता है, यदि वह भक्ति कर रहा है तो वहां पर सद्गुणों का निवास होता है। शांति, सद्गुण, शील स्वभाव आदि का निवास होता है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटई नाम निसी दिन प्रति श्वासा। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटई नाम निशिदिन प्रति श्वासा। तुलसी तेहि समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। अति अनन्य जो हरि को दासा, अतिशय अनन्य जो श्री हरि श्री रामचंद्र जी के दास हैं। रटई नाम निशिदिन प्रति श्वासा। निशिदिन प्रति श्वासा नाम रटई। निशिदिन माने रात दिन, प्रति श्वास में श्री राम नाम का जाप करते हैं। तुलसी ते ही समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। गोस्वामी जी कहते ते ही समान नहीं कोई, उसके समान कोई भी नहीं है। हमनी के देखा सब लोई। हमने नीके माने अच्छी तरह से सभी लोगों को देखा है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटई नाम निशिदिन प्रति श्वासा। तुलसी तेहि समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। श्वास श्वास प्रति नाम जपू, खाली श्वास न जाए। न जाने इस श्वास का आवन कब रुक जाए।
इसलिए संतों ने ये कहा कि कम से कम 21,000 नाम का जाप तो होना ही चाहिए। 21,600 लगभग 24 घंटे में श्वास लिया जाता है। तो रटई नाम निशिदिन प्रति श्वासा, जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। तुलसी ते समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। हमने सभी लोगों को नीके माने अच्छी तरह से देखा है। नामानुरागी के समान कोई भी नहीं हो सकता, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है। यद्यपि साधु सबहि विधिहीना, तदपि समता के न कुलीना। यह दिन रैन नाम उच्चरई, वह नित मान अगनिमः जरई। यद्यपि साधु सबहि विधिहीना, तदपि समता के न कुलीना। यद्यपि साधु सबहि विधिहीना, यद्यपि साधु सब प्रकार से हीन हो, धन बल परिजन आदि सब प्रकार से हीन हो, न धन है उसके पास, न बल है, न परिवार है। तो यद्यपि साधु सबहि विधिहीना, तदपि समता के न कुलीना। तद्यपि माने फिर भी कुलीन लोग, अच्छे कुल के लोग उनकी समता नहीं कर सकते। तद्यपि समता के न कुलीना। क्यों? क्योंकि यह दिन रैन नाम उच्चरई, वह नित मान अगनिमः जरई। यह दिन रैन नाम उच्चरई, वह नित मान अगनिमः जरई। यह दिन रैन नाम उच्चरई। साधु दिन रैन माने रात, दिन रात श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, और वह नित मान अगनिमः जरई, और वह नित्य अभिमान रूपी अग्नि में जला करता है। वह नित मान अगनिमः जरई, नित्य अग्नि में जलता रहता है। कौन से अग्नि? कहा अभिमान रूपी अग्नि। वह नितमान अगनिमः जरई। दास रता एक नाम सो, उभय लोक सुख त्यागी। तुलसी न्यारो होई रही, दहई न दुख की आगी। दहई न दुख की आगी। दास रता एक नाम सो, उभय लोक सुख त्यागी। दास एक नाम सो रता। उभय लोक माने दोनों लोक के सुख को परित्याग करके, अर्थात इस लोक और उस लोक के सुख को परित्याग करके, वह दास केवल एक नाम में अनुरक्त हो चुका है, नामानुरागी हो चुका है। तुलसी न्यारो होई रही, दहई न दुख की आगी। गोस्वामी जी कहते हैं, न्यारो होई रही, दहई न दुख की आगी। वह संसार से अलग होकर रहता है
और दुख की अग्नि में नहीं जलता है। अर्थात सांसारिक आसक्तियों को छोड़ करके वह रहता है, इसलिए दुख की अग्नि में वह नहीं जलता है। रैन के भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। रैन को भूषण इंदु है, रैन की भूषण इंदु है। रैन माने रात्रि के भूषण क्या है, इंदु माने चंद्रमा, और दिवस को भूषण भानु, दिन के भूषण कौन है, कहा भानु माने सूर्य। दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। रात्रि के भूषण चंद्रमा है, दिन का भूषण सूर्य है, वैसे ही दास के भूषण भक्ति है और भक्ति के भूषण ज्ञान है। दास के भूषण भक्ति है, भक्ति से ही दास की शोभा होती है। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूं, और भक्ति के भूषण ज्ञान, भक्ति के भूषण ज्ञान है। अस विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। ज्ञान के भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग। ज्ञान को भूषण ध्यान है, ज्ञान के भूषण स्वरूप ध्यान है, और ध्यान के भूषण त्याग है। त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग, तुलसी अमल अदाग। त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं त्याग के भूषण क्या है, शांति पद। जो शांति पद अमल माने निर्मल है, अदाग माने बेदाग है, उसमें कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं है। त्याग के भूषण शांति पद है। जहां त्याग किया जाता है वहीं पूर्ण रूप से शांति प्राप्त होती है। अमल अदाग शांति पद, सारा अमल अदाग। शांति पद सारा, सकल कलेशन करत प्रहारा। अमल अदाग शांति पद सारा, सकल कलेशन करत प्रहारा। अमल माने निर्मल, अदाग माने वेदाग। ये शांति पद सार है। सकल कलेशन करत प्रहारा, सकल कलेशन माने समस्त कलेशों को प्रहार करता है, नष्ट करता है। कौन शांति पद का सार? निर्मल निष्कलंक जो शांति पद ही सार है। इसकी प्राप्ति होने पर कोई भी क्लेश प्रहार नहीं, आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ये शांति पद के जो सार है नष्ट कर देते हैं। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। तुलसी उर धारे जो कोई, रहई आनंद सिंधु मह सोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उर्धारई जो कोई, जो भी कोई इस शांति पद को हृदय में धारण करता है, रहई आनंद
सिंधु मह सोई, वह आनंद सिंधु में सोई रहा, माने सोता रहता है, आनंद में डूबा रहता है। त्रिविध पाप संभव जो तापा, मिटहि दोष दुख दुसह कलापा, परम शांति सुख रहै समाई, तहाँ उत्पातन भेदई आई, तहाँ उत्पातन भेदई आई, परम शांति सुख रहै समाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परम शांति सुख में समाई रहाई माने समाया रहता है। तहाँ उत्पातन भेदई आई, वहां पर किसी प्रकार से कोई उपद्रव आकर भेदन नहीं कर सकता। त्रिविध पाप संभव जो तापा, तीन प्रकार के जो पाप है कायिक मानसिक वाचिक, और उस पाप से संभव माने उत्पन्न जो ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तथा दोष माने कुलक्षण, दुख, दुसह माने कठिन, कलापा माने समूह, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। त्रिविध पाप संभव जो तापा, मिटहि दोष दुख दुसह कलापा, परम शांति सुख रहै समाई, तहाँ उत्पातन भेदई आई। तुलसी ऐसे शीतल संता, सदा रहै यही भांति कंता, तुलसी ऐसे शीतल संता, सदा रहै यही भांति कांता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे संत हमेशा शीतल रहते हैं, सदा रहै यही भांति कांता, सदा माने हमेशा एकांत में रहते हैं। संत हमेशा एकांत वास करते हैं। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, तो हमेशा एकांत वास करते हैं। कहा करई खल लोग भुजंगा, किन्ह्यो गरल सील जो संगा, कहा करई खल लोग भुजंगा। खाल लोग रूपी भुजंगा कहा करई, दुष्ट लोग रूपी भुजंगा माने सर्प क्या कर सकते, क्या बिगाड़ सकते। किन्ह्यो गरल सील जो अंगा, जिन्होंने गरल माने जहर को अंगीकार कर लिया है, अर्थात जिन्होंने अपने अंगों को विष स्वभाव बना लिया है, ऐसे सर्प रूप दुष्ट लोग उन संतों को क्या बिगाड़ कर सकते हैं। कहा करे खल लोग भुजंगा, किन्ह्यो गरल शील जो अंगा। अति शीतल अति ही अमल, सकल काम नाहीन, तुलसी ताहि अतीत गनी, वृत्ति शांति लय लीन। अति शीतल अति ही अमल, संत अति ही शीतल माने अति से शीतल होते हैं, अति ही अमल अति से निर्मल होते हैं, कर्म मन वचन से निर्मल होते हैं, सकल कामनाहीन समस्त कामनाओं से हीन माने रहित रहते हैं। तुलसी ताही अतीत गनी, वृत्ति शांति लयलीन। गोस्वामी जी कहते ताही माने उन्हीं को, अतीत गनी माने गुणातीत समझना चाहिए, वृत्ति शांति लयलीन, जिनकी वृत्ति शांति में लयलीन माने तल्लीन है, तदाकार है।
तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज वैराग संदीपनी में अब शांति का वर्णन, जो संत में जो एक शांत स्वभाव होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। और हम लोग कल वैराग संदीपनी से कथाक्रम को पूरा करेंगे और रविवार से मानस जी का प्रारंभ करेंगे। ऐसा विचार बना है कि रविवार से जो भगवान सूर्य का दिन है और भगवान श्री राम सूर्य कुलभूषण है, तो एक बड़ा सुंदर संयोग हमने सोचा कि कब शुरू करना चाहिए, तो विचार बनता गया। वैसे कई संत लोग आज कथा में नहीं आए हैं, आश्रम से भी 2-4 लोग पड़े हुए परिवार की भरी प्रतिपदा की भ्रांति में, और सोचते नहीं पहुंचो तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो वैसे है आज प्रतिपदा ही, सत्य तो यह है कि प्रतिपदा आज ही है। अब आज कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग कल मान रहे हैं, तो इसी असमंजस में कल कथा न शुरू करके विचार था कल ही प्रारंभ करने का, तो फिर कुछ लोग असमंजस में रहेंगे, कल परिवार है, तो परिवार तो आज ही है। इसीलिए कल वैराग संदीपनी को पूरा करेंगे, शनिवार को कथा विराम रहेगी, रविवार से मानस जी को फिर से हम लोग प्रारंभ करेंगे, कथा के क्रम में जुड़ेंगे। और आज प्रतिपदा है, तो बाबा राम किशोर दास जी कहते हैं कि परिवार को हम लोग को बोलने दिया करिए। तो हमारे मन में आया कि अब आप 5 बजने जा रहा है, अब कुछ संत ऐसे हैं जो 4-6 दिख रहे हैं, बोलने वाले पहुंचे हैं, तो आप सब कथा सुनाइए। क्यों सुनाएंगे कि नहीं? सुनावे तो हम रोके नहीं, तो फिर आगे हम कहें, सुनाएंगे ना? ठीक, धन्यवाद। तो आप सब बोलिए, 1-1.5 घंटा भी बोलिए, अभी समय है काफी। वैसे हम लोग सभी क्रम से जुड़ते हुए आए हैं। हमारे गुरुजी महाराज प्रतिपदा के आधी घंटा कथा कर देते थे, फिर आप लोग बोलो ऐसा सौंप देते थे। फिर बाद में हमने परिवर्तन थोड़ा ये किया कि बिल्कुल बंद करके सबको बोलने का समय दिया। बोलते हैं सब लोग, बोलने वाले बोलते थे, फिर बीच में कुछ लोग बहुत कमजोर हो गए, बोलने वाले पीछे हटने लगे, लेकिन अभी फिर उत्साह है लोगों को बोलने में। तो हमने कहा नहीं, परिवार को बोलना चाहिए, अच्छी बात है। तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि अब परिवार को आप लोग बोलने का समय दिया जाएगा, तो आज ये हुआ कि कल आप सबको यहीं प्रसाद भी पाना है, इसीलिए आज कथा भी कहना जरूरी था कि बाबा की इच्छा थी कि कथा वाले संत आवें। तो बाहर से आप सब आ ही गए हैं, और पुजारी जी से आप कह दीजिए चिट्ठी भी दे देंगे। तो कल यही प्रसाद भी होना है, इसीलिए कथा भी हो गई। अब आप लोग बोलिए, अब हम यही कथा विराम भी करते हैं। सीताराम 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 सीताराम।